हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 मिनट में एक दूरी तय करता है। यदि वो 8 मिनट में अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आना चाहता है तो उसकी गति क्या होगी। ठीक है, यहाँ से राम की स्पीड कितना है? राम की स्पीड है यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। ठीक है, यानी कि ये 1 घंटा में चल रहा है कितना? 40 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में चल रहा है 40 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? ये चलेगा 40 और बटे में ये 60, यानी कि 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, यानी कि 2/3 किलोमीटर चल रहा है 1 मिनट में। तो कितना इसको समय लग रहा है? 6 मिनट में एक दूरी तय करता है, यानी कि 6 मिनट में। तो 6 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 इंटू का 6, तो ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि ये दूरी तय करे कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ से पूछा है क्या? पूछा कि यदि वो 8 मिनट में अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आना चाहता है, यानी कि 8 मिनट में वो कितना आना चाहता है? ये 4 किलोमीटर दूरी चलना चाहता है, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो दूरी यहाँ से कितना आ गया है? दूरी आ गया 4 किलोमीटर और टाइम दिया यहाँ से 8 मिनट का। ठीक है, तो साथ ही हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, तो इसका स्पीड हो जाएगा ये 4 और बटा में 8 मिनट है, तो बटे में करेंगे 60, तो ऊपर कर देते हैं 60, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से वो 4 दूनी 8 और ये 30 दूनी 60 है कि इसका जो स्पीड है वह है 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड करना होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशाल एक यात्रा को 12 घंटे में पूरा करता है। वह यात्रा का पहला भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा भाग जो है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? ठीक है, ऐसे चाल कितना दिया है? पहले भाग को तय कर रहा है कि चालों के यहाँ से अनुपात हो जाएगा हमारा कितना? ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे भाग को 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, यानी कि 25 और ये 35। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? टाइम के यहाँ से रेशियो हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि 35 अनुपात का 25। यहाँ से इसको कटा देंगे तो ये 7 5 35 हो जाएगा और ये 5 है 25 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे अनुसार अनुपात में? ये 7 है 5 12, यानी कि 12 घंटा हो जाएगा हमारे अनुसार। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना है? ये भी है 12 घंटा, यानी कि एक का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से 25 की स्पीड से जब चल रहा है तो इसको टाइम लग रहा है 7 घंटा, जबकि 35 की स्पीड से चल रहा है तो इसको टाइम लग रहा है 5 घंटे का। ठीक है, तो ऐसे क्या पूछा है? पूछा कि यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? पहले के यहाँ से दूरी हो जाएगा, यानी कि दूरी बराबर में होता है चाल गुने समय। तो ऐसे D1 हमारा जो कितना पहले को तय कर रहा है 25 की स्पीड से और टाइम कितना लग रहा है? 7 घंटे का। तो ये हो जाएगा 25 7 कितना होता है? ये होता है 175। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? D2, यानी कि D2 हो जाएगा, यानी कि टोटल दूरी निकाल देते हैं तो टोटल दूरी यहाँ से हो जाएगा ये 35 5 कितना हो जाएगा? 5 है 25 2 35 15 2 17, यानी कि 175 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे टोटल दूरी 100 100 200 200 और 1 350 किलोमीटर जो है वो टोटल दूरी है यहाँ से इसका। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 10 12 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित है कि अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कितना आ जाएगा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दे दिया है, जैसे पहले हम लोग संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। इस संख्या दिया है 8 10 12 18 और 24 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करने कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा जाएगा ये 10 6 60 12 5 60। ठीक है, यानी कि यहाँ पर करते हैं अगर हम 60 तो यहाँ से ये कर जाएगा 10 6 60 12 5 60। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 15 चौके 60, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा गुने का 2 और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 76 18 और 6 दामे 60, यानी कि 3 बचा, तो ये हमारा जाएगा 3 और ये 3 दूनी 6 6 चौके 24, यानी कि 4 15 चौके 60, यानी कि यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 1 36, यानी कि 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये था हमारा कितना? 3 अंकों की संख्या आ गया, लेकिन हमको ज्ञात करना कितना? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 अंकों की छोटी संख्या। तो यहाँ से अगर करते हैं हम पहले 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 1 पर, ये यानी कि 1000 होता है 4 अंकों की छोटी संख्या। तो इसके नज़दीक कोई हमें तो संख्या सोचते हैं तो 360 इसका आ गया एलसीएम। अगर यहाँ से हम 3 से करते हैं गुना तो ये हमारा कितना दे देगा, 4 अंकों की छोटी संख्या दे देगा, क्योंकि यहाँ से 2 को करेंगे तो 36 दूनी 72, 720 हो जा रहा है। 3 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से हमारे 0, 3 छके 18, 3 के 9 और 1 10 के 1080 हो जा रहा है। ये हमारा 4 अंकों की संख्या दे दे रहा है। और 5 अंकों की करेंगे तो और बड़ा दे देगा, जो कि हमको जो होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो हमारा 1000 होता है। इसके नज़दीक हम लोग लाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1080 हो गया। लेकिन यहाँ से पूछा है ये नहीं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, यहाँ से पूछा है कि इन संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 8 और 1 9, यानी कि इन संख्याओं का योग हो जाएगा 9। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a के पावर 4 प्लस के b के पावर 4 प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर में 16 है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बराबर में 8 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना दिया है, a के पावर 4 प्लस का b के पावर 4 और प्लस का a स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान दिया यहाँ से 16। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसको हम लोग ब्रेक करने पर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी और इंटू का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में ये इतना हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इतना का मान कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, जबकि यहाँ से दिया है कितना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान 8 है, इतना का मान दिया यहाँ से 8, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी जोड़ दी जाती है तो औसत आयु 2 से बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है। ठीक है, यहाँ से 20 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, 14 है। तो 20 विद्यार्थियों का यानी कि 20 स्टूडेंट का ये जो कितना हो जाएगा आयु का, ये हो जाएगा 14 इंटू का 20 यानी कि ये हो जाएगा 280। ठीक है, और फिर आगे है कि यदि शिक्षक की आयु भी जोड़ दिया जाता है कि इसमें एक तो शिक्षक भी आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो शिक्षक आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 स्टूडेंट और प्लस का एक शिक्षक, और इसका एवरेज कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है औसत आयु से 2 बढ़ जाता है, यानी कि 14 था पहले तो 14 से 2 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 16। तो इसका जोग निकालने का तो जोग कितना हो जाएगा, जोग यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 16 इंटू का 21। ठीक है, तो 16 के 6 हासिल, 1 16 दिन 32 और 1 33 यानी कि 336 आ जाएगा। 20 छात्र और एक शिक्षक के आयु का जोग आ जाएगा। तो ऐसे बोला है कि शिक्षक की आयु कितनी है, तो ऐसे पहले से कितना है, 20 छात्र का जो आयु है, आयु का जोग वो 280 है। तो अगर हम 336 में से यहाँ से 280 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा एक शिक्षक की आयु। तो शिक्षक के कितना आ जाएगा, यानी कि ऐसे टीचर की आयु आ जाएगा, टीचर की आयु वो हो जाएगा 6 में से 0 जाएगा 6 और ये 13 में से 8 जाएगा 5, यानी कि 56 वर्ष के ये शिक्षक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पतंग की डोर की लंबाई 168 मीटर है और यह सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊंचाई मीटर में क्या होगी। मानिए कि डोर में कोई शिथिलता नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ से पतंग की डोर की लंबाई कितना है, ये यहाँ से दिया है कि 168 मीटर है और ये सतह से बना रहा है 30 डिग्री का कोण। तो मान लेते कि ये हमारा एक तो पतंग हो गया। ठीक है, और ये सतह से कितना बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री के कोण। यहाँ से मानते कि ये हमारा सतह हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से इसको मिला देंगे तो यहाँ से कितना दिया है, दिया है कि डोर की लंबाई 168 मीटर है। तो ये वाला जो लंबाई दिया है वो दिया है 168 मीटर का। ठीक है, तो पूछा है क्या कि पतंग की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ये वाला जो है वो मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मानते कि ए है और इसको मानते कि ये पतंग बी पॉइंट पर उड़ रही और ये सी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लंब, और ये कर्ण हो जाएगा। तो साथियों हम जानते हैं कि साइन थीटा में केवल होता है लंब और टाइम में कर्ण होता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं साइन 30 डिग्री यानी कि साइन सी बराबर में लंब यानी कि ए बी बटा में कर्ण कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो
यहाँ से साइन सी है तो साइन सी का जब कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तब साइन 30 डिग्री का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर में ए बी का मान पूछा है तो ए बी और बटा में बी सी का मान कितना दिया है, ये दिया है 168 मीटर। तो ऐसे हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, यानी कि ए बी के यहाँ से लंबाई आ जाएगा कितना, ये जाएगा 84 मीटर का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पतंग की ऊंचाई है 84 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है, उसका प्रतिद्वंदी जो है वो 6000 अधिक मत प्राप्त करता है और 3% के मतों के अंतर से जीतता है, तो अवैध मतों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि टोटल जो इसकी मतों की संख्या है वो यहाँ से कितना है 100 है। ठीक है, कि टोटल मतों की संख्या से मान लेते कि है 100। ठीक है, तो हारने वाला कितना प्राप्त करता है, ये प्राप्त करता है कुल मतों का 48%, 100 का 48% ये प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, 100 का 48% 48, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, हारने वाला हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे है उसका प्रतिद्वंदी जो है वो 6000 अधिक मत प्राप्त करता है और 3% के मतों के अंतर से जीत जाता है। ठीक है, 3% के अंतर से, यानी कि ये जब प्राप्त करे 48, तो 48 से 3% कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, यानी कि ये प्राप्त करे कितना 51 मत प्राप्त करता है। ठीक है, ये जीतने वाला है जो कि 3% के यहाँ से दिया है कि अंतर से जीत जा रहा है और 6000 अधिक मत प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ से दिया है 3% का मान वो दिया है 6000, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6000 बटा में 3, यानी कि हो जाएगा 2000। ठीक है, तो टोटल मत कितना माने 100 माने, जैसे 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2000 इंटू का 100, यानी कि 2 और जीरो बैठा देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 21 22 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी कि टोटल मतों की संख्या आ जाएगा यहाँ से 2 लाख। ठीक है, जबकि यहाँ से हारने वाला जो है वो 48 प्राप्त करता है और जीतने वाला ये 48 से 3% अधिक प्राप्त करते हैं कि 51 प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ से बोला कि अवैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो कितना हो जाए टोटल मत हमारे अनुसार, ये हो जाए 48 और 51, ये 8 और 1 9 और ये 5 4 9, यानी कि 99 हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना अवैध बच जा रहा है, अभी एक बच जा रहा है, यानी कि एक का मान पूछा है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर यहाँ से हमारा कितना, ये आ जाएगा 2000। ठीक है, एक का है या 1% का है, यानी कि यहीं पर हमारा आंसर सही हो जाता है। अगर टोटल मतों की संख्या पूछता तो ये हमारा 2 लाख हो जाता है और अवैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।